आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप 12th क्लास का बेस ही नहीं जान सकते। जब तक आपको लिमिट नहीं आएगी, डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे, तब तक आप क्लास 12th में पूरा कैलकुलस नहीं कवर कर पाएंगे। और पूरा कैलकुलस क्लास 12th में 40 मार्क्स का आ रहा है, जब से 80 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो 35 to 40 मार्क्स आपके छूट जाएंगे अगर आपको ये लिमिट समझ में ना आए या डेरिवेटिव समझ में ना आए, क्योंकि पूरा का पूरा कैलकुलस बेस्ड है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे। तो पहले हम ये समझेंगे, जनरली क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सबसे टफ चैप्टर जो उनको लगता है वो लिमिट है। उसका रीजन ये है कि कंसेप्ट समझे बिना वो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, बाद में डेरिवेटिव पढ़ेंगे। दो पार्ट इसमें पढ़ना है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो पहले लिमिट को सीखेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव। तो लिमिट है क्या, पहले इसको जानते हैं। लिमिट का यूज कहां होता है, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो लिमिट कहां यूज करते हैं, जब हमें कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ कि 0⁻0 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आपसे पूछे बताइए 0/0 की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आपसे पूछे ∞/∞ की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या कोई आइडिया है आपके पास? कोई आइडिया है इसका? एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक हम पहुंच सकते हैं। देखो, तीन तरह से हम पहुंच सकते हैं। पहला तो हमारे पास ये हम रूल जानते हैं कि A/A हो तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दूसरा ये हम वैल्यू पढ़े हैं कि अगर 0/A हो, 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू आती है 0। और तीसरा पढ़े हैं कि A/0 अगर हो तो हम उसकी वैल्यू लिखते हैं इनफाइनाइट। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ऊपर नीचे दोनों इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तब इसकी वैल्यू हमें समझ में आती है कि हो सकता है 1 हो जाए। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज्यूम करें कि न्यूमरेटर अगर किसी भी फ्रैक्शन का 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी वैल्यू 0 मिलने वाली है। A/0 वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये इनडिटर्मिनेट हो गया, मतलब हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू होगी क्या। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको तय करना मुश्किल हो जाए कि कोई वैल्यू कैसे निकालें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले हमें, तब वहां पे हम लिमिट की यूज करते हैं। क्या करते हैं, तब वहां हम लिमिट का यूज करते हैं। जैसे यहां पे एक हमने दूसरा एग्जांपल दिया है 0⁻0, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जैसे मान लो हम आपसे कहें 2⁻2 की वैल्यू क्या होगी, 4। दूसरा अगर हम आपसे कहें 2�0 की वैल्यू क्या होगी, 1। और कहें 0⁻2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये बेस और ये दोनों इक्वल है, 0⁻0 की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तब इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर बेस 0 हो तो उसका पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या आती है, 0। अब यहां पे हम कंफ्यूज, इसकी वैल्यू लिखें क्या, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। तो जब कभी भी फंक्शन की वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में मिल रही हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लिमिट। अब लिमिट है क्या, लिमिट क्या है, लिमिट एक रास्ता है एक्सपेक्टेड वैल्यू देने का, जिसकी इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिल रही हो। जैसे इसको हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हम इसका एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, अनुमानित वैल्यू अगर निकाल लें कि लगभग क्या होगा, तो उसको हम कहेंगे लिमिट। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, जैसे मान लो हम यहां से पूछें, ये बताओ वहां पे कुछ लोग खड़े हैं, क्या हो रहा है बताओ। कोई चाहे इधर कोई बहुत दूर की चीज देखे और वहां पे क्लियर हमें समझ में ना आ रहा हो कि वहां चल क्या रहा है, तो आप क्या करोगे, दूरबीन लगाओगे। यहां से दूरबीन टेलीस्कोप लगा के देखोगे, 3-4 जगह से देखोगे, फिर तुम्हें लगेगा, कुछ एक आइडिया उसके बारे में मिल जाएगा कि वहां क्या हो रहा है, कैसी हलचल चल रही है। तो जो आइडिया तुमको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात कहोगे।
तो उसी को हम कहते हैं लिमिट। किसी चीज के बारे में, कोई भी नंबर के बारे में जो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, उसका क्लियर फिगर नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसके बारे में अपना एक ओपिनियन बनाना नियरली इक्वल टू दैट वैल्यू, उसको हम कहेंगे लिमिट। जैसे आप लोग गांवों से बिलोंग करते हैं, देखते होंगे कि कभी कभी झगड़ा हो जाता है दो लोगों के बीच में खेती बाड़ी को लेकर। लोग तय नहीं कर पाते कि हमारा खेत कहाँ तक है, बीच में मेड़बंदी होती है तो इधर वाला कहता है हमारा यहाँ तक है, इधर वाला कहता है हमारा यहाँ तक है। और जब ये इनडिटरमिनेट वैल्यू आ जाती है, जब तय ना हो पाए कि एक्चुअल वैल्यू कौन सी है, तो वहां क्या जरूरत पड़ेगी, लिमिट। तब लिमिट की जरूरत पड़ती है, सीमा तय की जाए। लिमिट मीन्स होता है सीमा। तो सीमा तय करने के लिए एक पर्सन आता है तहसील से, जिसको लेखपाल आप लोग कहते हैं, और वो तय करके जाता है कि लिमिट क्या होगी। वो जब दोनों तरफ का झगड़ा रहता है तो वो तय करता है आगे एक्सपेक्टेड कि लगभग ना आपकी बात मानी जाएगी ना आपकी बात मानी जाएगी। वो कहता है इन दोनों के बीच में लगभग यहाँ पे है, यही कहता है ना। दोनों तरफ से मेजरमेंट करता है, कुछ एक्सपेक्टेशन लगाता है अपना, और फिर वो तय कर देता है कि कहाँ पे होना चाहिए। तो यही लिमिट है। लिमिट का मतलब कि जहां इनडिटरमिनेट फॉर्म आए वहां पे हम लिमिट यूज करेंगे। ऐसी वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट यूज करेंगे। एक्चुअली अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया हम लोगों को कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इन्फिनिटी, ये क्या है, इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट कहते हो। तो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, पहली बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है। क्या है, एक सिंबल है। जहां तक हम नहीं पहुंच सकते वो क्या है, इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो ये एक सिंबल है। इसके बारे में हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, जब कॉलेज में जाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब बीएससी वगैरह अगर हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे तो ये पढ़ने को मिलेगा। अदरवाइज अगर बीटेक वगैरह करेंगे तो वहाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आपको इसको और इसके बारे में डीप नॉलेज आपको नहीं लेना है। जब आप हायर स्टडी करेंगे तब आपको नॉलेज लेना है कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। तब वहां पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जब हमें किसी फंक्शन में इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा तो वहां पे हम लिमिट यूज करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक फंक्शन हम लिख रहे हैं f(x) = x² - 4 / x - 2 और पूछे बताइए x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं तय कर पा रहे। 4 - 4/2 - 2 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हमें लिमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमसे पूछा जाता f(x) = x² + 1 है, तो x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली हम बता देते 4 + 1 5 होगी। 4 + 1 5 क्लियर है, डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। तो हम लिमिट कहाँ लगाएंगे, जहां इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा हो वहां पे लिमिट का यूज करेंगे। इस टाइप का फंक्शन कहीं मिल रहा हो तो वहां लिमिट का यूज करेंगे। ठीक है। अब लिमिट का यूज करने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं। बेसिकली 3 तरह के रास्ते हैं हमारे पास लिमिट का यूज, लिमिट पढ़ने के लिए। फर्स्ट है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ग्राफिकल मेथड यानी लिमिट हम तय नहीं कर पा रहे इसमें कि वैल्यू क्या आएगी x = 2 पे, तो हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सपोज करो इस तरह का कोई कर्व मिलेगा। अब फिर ग्राफ पेपर से ही हम पढ़ लेंगे कि x = 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, और आसानी से भी मिल जाएगा, फिर इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हमारे पास मेथड है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे हमें x = 2 पे वैल्यू नहीं मिल पा रही है तो हम उसके आसपास के पॉइंट पे पहले वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो हम निकालेंगे 1.9999 पे, फिर निकालेंगे 2.00001 पे, जो बहुत क्लोज है 2 के। ये भी वैल्यू बहुत क्लोज है 2 के और ये भी वैल्यू बहुत क्लोज है 2 के। तो इन दोनों पर वैल्यू निकालेंगे। सपोज करो मान लो कि ये मान लो अगर यहाँ पे आया 3.999, अगर टेबल से 1.9 पुट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी
हम टेबल अगर मान लो इस तरह से बनाए, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, fx की वैल्यू मिल रही है, तो अगर x की वैल्यू हम पुट करेंगे 1.9, तो चेक कर लो यहाँ पे रख के वैल्यू 3.9 ही मिलेगा। अब चूंकि हम डेसिमल में रख रहे हैं, उसके बहुत क्लोज रख रहे हैं वैल्यू, तो इसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, और एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अगर 1.99 और क्लोज जाना चाहे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 3.99। अगर मान लो उधर से क्लोज 2.1 अगर हम रखेंगे तो ये आएगा 4.1। अगर 2.001 रखेंगे तो 4.001 आएगा। मतलब जैसे जैसे हम जा रहे हैं किसके करीब, 2 के करीब, वैसे वैसे इसकी वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, 4 की तरफ अप्रोच कर रही है कि नहीं। इधर से भी जा रहे हैं तो ये लगभग 4 के इक्वल है, इधर से भी जा रहे हैं तो लगभग 4 के इक्वल है। तो उस केस में अब हम टेबल देख के ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी टेबल देख के ऐसा लगता है कि x = 2 पे इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। हम एक पहले ही बताया कि लिमिट क्या करता है, एक आइडिया देता है, हमें एक आइडिया देता है, व्यू देता है कि इसका अगला फिगर कैसा हो सकता है। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 4 होगा, टेबुलर मेथड। तीसरा मेथड बताने से पहले एक चीज और समझा दे आपको, लिमिट थोड़ा सा और क्लियर, उसका फिगर आप समझें लिमिट है क्या। जैसे अगर मैं कहूं कि ये कोई पॉलीगन है, ठीक है, हेक्सागन है, अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं, तो ये कैसा बनता जाएगा। जैसे मान लो अभी मैंने 6 लिया था, अभी 7-8 ले लिए हैं, और भी बढ़ाते जाएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि आगे चल के ये कैसा हो जाएगा, सर्कल। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिगर के केस में व्हेन n is tending to infinity, इसको क्या पढ़ेंगे, n is tending to infinity, या n approaches to infinity, या n tends to infinity, कुछ भी कह सकते हैं। जब n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं मतलब धीरे धीरे इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, इंफिनिटी मींस बहुत बड़े, बहुत ज्यादा नंबर ले रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर, तो ये फिगर जो हमारा पॉलीगन है, पॉलीगन किधर टेंड कर रहा है, सर्कल की तरफ। ये पॉलीगन हमारा सर्कल की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मान लो अगर fx = या fn = हमने एक फंक्शन लिख दिया n/n+1, तो यहाँ f1 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, f2 की वैल्यू क्या आएगी 1/3, f3 की वैल्यू क्या आएगी 1/4। इसी तरह अगर बढ़ते जाएं f100 की वैल्यू क्या आएगी 1/100। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसमें नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जा रही है। ये बताओ 2/3, अच्छा यहाँ 1/n+1, ठीक है, ऑप्शन चेंज। ये बताओ जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रैक्शन किधर जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा है। जैसे 1/2 के कंपैरिजन में 1/100 बहुत छोटा है। तो अगर हम कहें कि n बहुत बड़ा अगर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली इंफिनिटी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा। इंफिनिटी कहने का मतलब कि इतना दूर कि अब हमें दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ है, कितना आएगा। तो लगभग अब इसको देख के बताओ कि fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंडिंग टू 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये कह रहे हैं कि fn की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। और इसी को जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं ऐसे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्या पढ़ते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, fx = यहाँ पर लिखेंगे 0। हम ये कहेंगे, कहने का मतलब ये है कि हम n = इंफिनिटी पे नहीं निकाल रहे हैं, जब इंफिनिटी के बहुत करीब पहुंच रहे हैं तो लगभग इसकी वैल्यू 0 मिल जा रही है। हमें एक उसके बारे में आइडिया मिल गया कि इस फंक्शन की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो ये लिमिट की वैल्यू होगी, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी, ठीक है। तो लिमिट निकालने के मैंने कितने रास्ते बताए आपको, 3, जिसमें से 2 मैंने बता दिया। पहला तो ग्राफिकल मेथड हम यूज कर लेंगे, हमें मिल जाएगा इजीली। जैसे हमने फंक्शन का ग्राफ बना दिया और x एक्सिस पर जिस पॉइंट पर चाहिए हमें उस पॉइंट के सामने y एक्सिस चेक कर लिया कहाँ है, आसानी से मिल जाएगा। तो इसके लिए अब देखो, ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ग्राफ पेपर हो और आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी बहुत अच्छी हो, या तो बहुत ज्यादा टाइम हो आपके पास, नहीं तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो। जैसे जियोजेब्रा करके सॉफ्टवेयर आता है जो ग्राफ वगैरह जिस फंक्शन का आप डालेंगे तुरंत बना देगा।
तो इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको एग्जाम में अलाउड नहीं होते हैं, और ना तो अफोर्ड करने की सबकी कैपेसिटी है कि सब लोग खरीद के रखें और सब लोग यूज करें। तो हमारे लिए ना तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ना ये मेथड बहुत बेनिफिशियल है। इसमें भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना है, तो हमें कैलकुलेटर वगैरह चाहिए। तीसरा मेथड जो है हमारा वो है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? अलजेब्रिक मेथड। और हम मोस्टली यही यूज करेंगे, अलजेब्रिक मेथड। इन दोनों मेथड को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारे लिए, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? अलजेब्रिक मेथड। यानी अलजेब्रिकली लिमिट की वैल्यू निकालेंगे कि कैसे कोई वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म की वैल्यू आए। तो उसके लिए अब अलजेब्रिक मेथड में भी हमारे पास 3 रास्ते हैं। कितने? 3 रास्ते। पहला रास्ता जो हमारा अलजेब्रिक मेथड का है वो है डुप्लीकेट फंक्शन। डुप्लीकेट फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है उसको हम डुप्लीकेट, उसी के जैसे डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, जिससे जो हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो दूर हो जाए। जैसे हमने कहा था कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये हमारा फंक्शन था, और x इक्वल टू 2 पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। मींस हमें कौन सी वैल्यू चाहिए थी? लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, ये वैल्यू चाहिए थी। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा था? जब 2 रख रहे थे तो 0/0 आ जा रहा था। तो किसी तरह से अगर हम चाहें इसी फंक्शन को डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट कर लें, इसी का डुप्लीकेट जो इसी फंक्शन से निकला हुआ हो, तो हम उसमें अगर वैल्यू रखने पर और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लें तो क्या मिलेगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यही मिलेगा ना, अपॉन x माइनस 2। अब x माइनस 2 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा? x प्लस 2, और लिमिट x टेंड्स टू 2, x प्लस 2 की वैल्यू, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ 2 रख रहे हैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 4। तो हमने इस फंक्शन का डुप्लीकेट फंक्शन बना लिया, यानी उसको सॉल्व कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू पर वो वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो पहला मेथड ये है। सबसे पहले वेरी फर्स्ट हमको क्या करना है? ये डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर बाई चांस डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है तो दूसरा यूज हम क्या करेंगे? यूज ऑफ आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, कुछ लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज हैं, इस तरह की कुछ आइडेंटिटी है, उनका यूज करेंगे और उनका यूज करके इसको इजियर बनाएंगे। मतलब हम जो प्रॉब्लम हमारा आ रहा है उसको कोशिश करेंगे कि रिमूव हो जाए, 0/0 ना आए, इन्फिनिटी ना आए, तो उसके लिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने आपको एक पीडीएफ दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे e टू द पावर x का दिया गया, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। कुछ इस तरह से आइडेंटिटीज होती है जिनका इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह से sin x का भी कुछ एक्सपेंशन है, cos x का एक्सपेंशन है, tan x का एक्सपेंशन है, तो उन सब से रिलेटेड भी हम आपको कुछ पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, जैसी आइडेंटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। तो कुछ हम आइडेंटिटी को डेराइव भी करेंगे, लिमिट से रिलेटेड आइडेंटिटी, और उसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। थर्ड जो है हमारा वो है सब्स्टिट्यूशन। लास्ट ऑप्शन हमारा होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। मींस अगर ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, यानी कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे जिससे इनडिटरमिनेट फॉर्म ना मिल रहा हो। तो लिमिट में आपने क्या सीखा? लिमिट का यूज हम कब करेंगे? जब हमें कोई फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिल रहा हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म में मिल रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब 0/0 का मिल रहा है, या इन्फिनिटी का मिल रहा है, या फिर 0 टू द पावर 0 मिल रहा है, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी मिल रहा है, इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है, वहां हम लिमिट यूज करते हैं। ठीक है,
और उसके बाद एक डुप्लीकेट फंक्शन से रिलेटेड हमने आपको फार्मूला भी बताया, ये कैसे करेंगे इसमें। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें हम कई जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कई जगह सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे यूज, और एक एक क्वेश्चन को, हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। कुछ एनसीईआरटी की टोटल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। अब कई केसेस ऐसे आएंगे इसी लिमिट में जब लिमिट भी वहां यूज नहीं होगा, मतलब लिमिट की भी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद लिमिट नहीं लगेगी। बहुत सारे ऐसे केस आएंगे जहां लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वहां हम कहेंगे मतलब इससे हमको क्या सीख मिलती है कि लिमिट की भी एक लिमिट है, सीमा की भी कोई सीमा होती है। ठीक है, तो हर तरह के फंक्शन में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन बेसिकली जिस तरह के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे उन सब में ही एप्लीकेबल है, और हर तरह के क्वेश्चन को हमारे इस टाइप के जो इनडिटरमिनेट फॉर्म के होंगे उनको ये सॉल्व करेगा। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और इससे भागना किसी को नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं सीख पाए तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो क्लास 12 का चैप्टर है वो नहीं समझ में आएगा, और जब वो समझ में नहीं आया तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं समझ में आएगा, और जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं समझ में आया और डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया तो इंटीग्रेशन नहीं समझ में आएगा, और इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं समझेंगे, और जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों नहीं आएगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ पाएंगे। इस तरह से आपका एक पूरा का पूरा मतलब लगभग एक बुक आपकी पूरी छूट जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे 12th में। तो 12th में आपको बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना है, तो उससे पहले इसके बेसिक पार्ट को जानना बहुत जरूरी है, और लिमिट कैसे निकाली जाती है अगर ये आप यहाँ सीख गए तो फिर आपको वहां दिक्कत होने वाली नहीं है। 5th चैप्टर में, हाँ 12th क्लास का 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी में टोटल यूज लिमिट का होता है, और डिफरेंशिएबिलिटी में टोटल यूज डेरिवेटिव्स का होता है। तो इस चैप्टर से किसी को भागना नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें जरूर बताइए, हम उसका सलूशन बताएंगे आपको, कैसे करना है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है आपको, कैसे लिमिट रखनी है, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको। ये कंसेप्ट फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं? लिमिट क्या बताता है? एक व्यू देता है ऐसे फंक्शन के बारे में जिसके बारे में हम कुछ निश्चित नहीं कर पाते, जो इनडिटरमिनेट है, या यूं समझिए कि दूर की कोई धुंधली वस्तु के बारे में ये एक जानकारी देता है। इसी पे डिपेंड है आज, अगर ये सब नहीं होता, मतलब कुल मिला के ये तुक्केबाजी है। क्या है? तुक्केबाजी। जैसे वहां क्या दिख रहा है, मैं बहुत दूर पूछूं आपसे कि वहां क्या दिख रहा है, तो आप कुछ हल्का सा धुंधला दिखे और उसके आधार पर आप कोई अपना जवाब दे, तो वो क्या हुआ? लिमिट हो गया, लिमिट हुआ कि आपने लिमिट उसकी बताई कि क्या है। अगर लिमिट ना होता तो आज समंदर में जो ब्रिज बन रहे हैं वो नहीं बनते, जो हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वेदर के बारे में जानकारी ले लेते हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाता। ये सब तुक्केबाजी है, लेकिन तुक्केबाजी में ही बहुत कुछ निकल के आता है। तो लिमिट हमारे लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कल के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल स्किल बेस्ड सॉल्व करेंगे, और हमें कौन सा मेथड यूज करना है? एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि हमारे पास उस तरह के टूल नहीं है, और अगर है भी तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। टेबुलर फॉर्म भी क्यों नहीं यूज करना है? बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। हमें आजकल सब कुछ क्या चाहिए? शॉर्टकट में चाहिए, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें हम। तो जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं दे सकते। तो आता सबको है, कौन कम टाइम में सॉल्व करता है वही क्रैक करता है एग्जाम को। तो इसके लिए हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करेंगे, जो कम टाइम में हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और इसमें कौन कौन से मेथड? डुप्लीकेट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पहले कोशिश यही रहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ होंगे क्वेश्चन ऐसे टिपिकल जो इससे नहीं होंगे, तो वो आइडेंटिटी का यूज करेंगे वहां पे, और जब आइडेंटिटी का यूज करने से भी नहीं होंगे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। थैंक यू।